अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुनफी रुझान दिखाई दिया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 1204 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,17,226 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 13 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 90 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 11,000 रुपए से जायद की कमी हो गई। मुल्क में कई रोज के बाद आज सोने की कीमत में आज हजारों रुपए की कमी हो गई और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 11,700 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 3,52,000 रुपए हो गई। रवां साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार 2.6% रहने का इम्कान। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रवां माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार 2.6% रहने का इम्कान है। इससे पहले IMF ने शरह नमू 3% रहने की पेशन गोई की थी। हुकूमत पाकिस्तान ने रवां माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर कर रखा है। IMF का कहना है कि अगला माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.6% होने की तवक्का है। ईरान पर पाबंदियां और अमरीकी ज़खायर में कमी। खाम तेल की कीमत में 1% इजाफा। खाम तेल की कीमतों में आज इब्तदाई ट्रेडिंग के दौरान तकरीबन 1% इजाफा हुआ, जिससे गुज़िश्ता दिन के इजाफे का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि सरमायाकारों ने ईरान पर नए पाबंदियों, अमरीका के खाम तेल के ज़खायर में कमी और डोनाल्ड ट्रंप के फेडरल रिजर्व पर नरम लहजे का जायजा लिया। टैरिफ में कमी का अमरीकी इशारा। चीन भी मज़ाकरात पर आमादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बीजिंग पर आयद मौसलात में नुमाया कमी के इम्कान का इशारा दिया जाने के एक रोज बाद चीन ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ तिजारती मज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। के इलेक्ट्रिक की पावर डिवीजन से नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान पर मुशावरत की दरख्वास्त। सेक्रेटरी पावर को लिखे गए खत में के इलेक्ट्रिक के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर इमरान कुरैशी ने 15 जनवरी 2025 को के इलेक्ट्रिक के खत का हवाला दिया, जिसमें NAP 2023 से 2027 और वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफाई करदा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई लाइसेंस की अहलियत के मयार पर बात की गई थी। साथ ही इस मामले पर साबका मरासले का भी जिक्र किया, जिसमें पावर यूटिलिटी कंपनी ने पावर डिवीजन को अपने तबसरे फराहम किए थे ताकि इनको मुनासिब तौर पर गौर और शामिल किया जा सके। मकबूजा कश्मीर में सयाहों की हलाकत पर पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के इलाके में हमले के नतीजे में सयाहों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि मंगल को मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से 26 सयाह हलाक हो गए थे। मकबूजा वादी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये हालिया बरसों में होने वाले बहुत बड़ा हमला है, जिसमें सयाहों का निशाना बनाया गया है। ये थी अब तक की अहम खबरें और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज की अच्छी बात, जिंदगी का हकीकी कमाल ये है कि इंसान अपनी ज़ात को पहचाने, अपनी खामियों को कबूल करे और अपने अंदर वो रोशनी तलाश करे जो अंधेरे को शिकस्त दे सके। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, PSMU लेकर आया है आप लोगों के लिए कोर्सेज। जी हाँ, जिसको करने के बाद आप पाकिस्तान स्टॉक
एक्सचेंज में आप काम कर सकते हैं, एक भरपूर करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और जो है इसको इन स्लॉट्स को हासिल करने के लिए सिर्फ बचे हैं 2 दिन। जी हाँ, 2 दिन बाद जो है इनके इंशाल्लाह बाकायदा क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। तो जल्दी से जाएं, टाइम बिल्कुल नहीं है, जाके जल्दी से अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं और जो है एक बेहतरीन करियर का आगाज़ करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ये सिर्फ उनके लिए ही अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए तो ये डबल अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपना काम भी खुद कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप इस काम को जो है अपना रोजगार भी बना सकते हैं। जी हाँ, तो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मार्केट व्यू। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। उनसे हम जानेंगे आज की मार्केट का हाल और साथ ही साथ ये भी हम उनसे जानेंगे कि कल की मार्केट को वो कैसा देख रहे हैं और साथ ही साथ उनकी कल के लिए टॉपिक्स क्या होंगी। सो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर हम आज की स्टॉक मार्केट को देखें तो आज स्टॉक मार्केट नेगेटिव रही। स्टॉक मार्केट जो है वो 1% माइनस थी और स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन 1200 पॉइंट्स प्लस से गिर के 1,17,226 के लेवल के ऊपर क्लोज़ हुई है। लेकिन वॉल्यूम आज मार्केट डाउन होने के बावजूद हमें ट्रेंड अगेन यही नज़र आया कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अभी भी बहाल है स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें तो उसमें आज भी 605 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और जो वैल्यू वाइज है वो भी अच्छा रहा कि तकरीबन 28 अरब की ट्रेडिंग हुई, बाइंग सेलिंग हुई स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टॉक्स में BOP वॉल्यूम लीडर था, 58 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। उसके बाद WTL था जिसमें 33 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। उसके अलावा पावर सीमेंट जिसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है उसमें भी अच्छा वॉल्यूम्स वाइज काम हुआ। अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें तो कल भी थोड़ा प्रेशर रह सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन फ्राइडे को रिकवरी एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा अगर हम देखें जो इस वक्त मार्केट में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। जो स्टॉक्स अपनी वैल्यू से गिर गए हैं, तो इसी लिहाज से 2 स्टॉक्स जो हैं वो मेरी टॉप पिक्स होंगे, जो हैं फौजी सीमेंट और BOP। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेशन। टेक्निकल एक्सपर्ट व्यू में हमारे साथ मौजूद हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की और उनसे हम जानेंगे इंटरनेशनल मार्केट को, साथ ही साथ जो है PSX को भी हम जानेंगे टेक्निकली। और जो है लास्ट मंथ के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं, तो ये सारी बातें करने के लिए तो चलिए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है एक इंटरनेशनल मार्केट का ओवरव्यू मैं आपसे लूंगी और साथ ही साथ जो है मैं चाहूंगी कि आप हमारी PSX की मार्केट को भी टेक्निकली कवर करें। जिस तरह की इस वक्त आपने गुज़िश्ता रोज से कि ये जो है एक इंसिडेंट हुआ और काफ़ी अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है कि कश्मीर में सयाहों पे जो है जो टूरिस्ट होते हैं उनके ऊपर एक जो है एक हमला हुआ है और उसमें काफ़ी जो है कैजुअलिटीज भी हुई हैं। तो इस चीज का भी मार्केट ने इम्पैक्ट लिया, इसका या आगे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या ये कोई एक कोई खतरे की घंटी नजर आ रही है, कोई वॉर नजर आ रही है, क्या हो रहा है? थोड़ा सा जो है इसके हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दें। ये क्या हाइप है या ऐसा कुछ होने वाला है? थोड़ा सा इसके हवाले से हमें बताइए। आशा जी, देखिए, इंटरनेशनल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। और हमने रात में देखा कि ट्रम्प जो है वो थोड़ा सा एक स्टेप बैक उन्होंने लिया और अपनी जो है वो अपनी जो स्टेटमेंट्स थी उससे जो है वो पीछे हटे। और उसकी सबसे बड़ा वजह ये थी कि कल हमने कुछ चाइना की तरफ से मूव्स देखे और जो कि उन्होंने कुछ मुआहदे करने के लिए वो आगे बढ़े यूरोपियन यूनियन के साथ, खासतौर पर ट्रेड्स के हवाले से। और
जो फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी के हवाले से उनकी कुछ उन्होंने आगे पेशरफ्त की। साथ में चाइना जो है वो जो है वो अपनी एक एलएनजी डील के ऊपर भी काम कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, और उसमें देखा जाए तो बेसिकली अब यूएसए को जो है वो कॉर्नर करने का मूव चाइना की तरफ से किया गया। तो ये एक थोड़ा सा काफी सेटबैक था यूएस के लिए। और देखा जाए तो अब अगर चाइना इस चीज में जितना जितना यूएस की तरफ से प्रेशर बढ़ेगा, तो जो चाइना बेसिकली इस स्टेज पे आ चुका है कि आगे वो चल के जो है वो एक यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी क्योंकि टैरिफ्स लग रही हैं सारी, तो वो एक कंसोर्शियम बना के यूरोप, चाइना, रशिया ये सब मिलके जो है वो आगे चल के जो है वो एक जो है वो साइडलाइन कर सके यूएस डॉलर को। तो उस कंसर्न्स की वजह से जो है वो एक तरह से थोड़ी सी हिट पड़ी, और ट्रम्प को जो है वो उसके उनको काफी दबाव का सामना करना पड़ा, और जिसकी वजह से रात में उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई दोनों हवाले से। एक तो फेड के चेयरमैन पावेल की तरफ से उन्होंने अपने अल्फाज जो है वो वापस दिए, उन्होंने कहा कि उन वो किसी तरह तरीके से भी उनको हटाना नहीं चाहते, और बट वो ये जरूर चाहते हैं कि जो है वो रेट कट्स के ऊपर जो है वो गौर करें। और साथ में जो चाइना के हवाले से जो ट्रेड डील के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो टैरिफ्स हैं वो हम बिल्कुल लोअर कर सकते हैं, और चाइना से जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं वो काफी ज्यादा मुस्बत हैं, और उसके ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। और आज सुबह जो है वो उसके ऊपर चाइना का जो जवाब था वो ये आया कि यूएस को जो है वो एक फर्म स्टांस रखना होगा। ऐसा ना हो कि वो टेबल टॉक्स जब शुरू हो तो वो अपनी जो जो अभी बात कर रहे हैं उससे वो बैक आउट कर जाए। तो ये सारी डेवलपमेंट्स थी एक तरह से पॉजिटिव। ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स के अंदर रिकवरी हमने देखी, और साथ में गोल्ड जो कि कंसर्टेनिटी दोनों वजूहात की वजह से एक अपने ऑल टाइम हाईस के पास था, हम्म। तकरीबन एक मेजर करेक्शन देखने में आई गोल्ड के अंदर। हम्म। और अभी भी अगर देखा जाए प्राइस अपने इस वक्त लोस के पास ट्रेड करनी है 3320 के पास, और मजीद जो है वो करेक्ट कर सकते हैं 3250 की तरफ, और हो सकता है इवन 3150 की तरफ भी टारगेट करें। तो ये सिचुएशन है इंटरनेशनल मार्केट्स की। ऑयल की प्राइसेस के अंदर मजीद सैंक्शंस लगी ईरान के ऊपर, और जिसकी वजह से थोड़ी सी ऑयल की प्राइसेस में भी एक पॉजिटिविटी आई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और आगे कुछ आज मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं यूएस के, जो कि उनकी इकोनॉमी के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, और उसकी वजह से मार्केट के ऊपर मूवमेंट आ सकती है। तकरीबन 6:45 बजे के करीब नंबर्स हैं, और वो बेसिकली इम्पैक्ट नजर आएगा उसका क्या होता है, और वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड फेड का क्या चांस होता है रेट कट्स के हवाले से। सही, बिल्कुल। और सिर्फ पीएसएक्स की मार्केट के हवाले से बताइए कि आज इस तरह से मार्केट थी, क्या टेक्निकली आप क्या ऑब्जर्वेशन है, क्यों इस तरह से थी? क्योंकि कुछ ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि क्या ये जो कल जो एक इंसिडेंट हुआ कश्मीर का, क्या ये उसका इम्पैक्ट था मार्केट के ऊपर, और आगे ये चीज एक बहुत कोई मेजर कोई मतलब कोई इसका कोई रिस्पॉन्स आने वाला है कि कोई जो है तनाजात बढ़ जाएंगे दोनों मुल्क के दरमियान, जो है इंडिया पाकिस्तान की कोई इस तरह की जो है टेंशन वाली सूरत हाल होने वाली है, क्या है? थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप भी अपना एक कमेंट करें। देखिए इस वक्त जो अगर देखा जाए तो मेरे नहीं ख्याल के स्टॉक मार्केट के ऊपर इस चीज का इतना इम्पैक्ट हुआ है। अफसोसनाक इवेंट जरूर था। हम्म। और अगर हम पहले तो मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का एक हवाले से ओवरव्यू दे दूं, फिर मैं इस तरफ ठीक। आता हूँ। अच्छा देखिए, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, एक बड़ा क्रूशल एरिया है 1,18,800, 1,19,000 का। अगर हम इसके मूवमेंट देखें पिछले कुछ अरसे में, तो जब भी इंडेक्स इस एरिया के ऊपर आता है, यहाँ पर आके बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग देखने में आती है। अभी तक मार्केट ने तकरीबन 1,18,800, 19,000 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग स्टेबिलिटी के साथ नहीं आई है। जिस दिन मार्केट इस एरिया को ब्रीच करेगी और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर क्लोजिंग आएगी और स्टेबिलिटी आती है, तो यहाँ से हम नए हाइस की तरफ देखेंगे, और 1,22,500 का टारगेट है जो कि इंडेक्स हमारा टारगेट करेगा। लेकिन आज इस बरक्स उसके बिल्कुल हमने ऑपोजिट देखा। फिर इंडेक्स ने पेनिट्रेट करने की कोशिश की, उस एरिया को टेस्ट किया, बट वहां से इमीडिएटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, और इंडेक्स हमारा तकरीबन जो है वो जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो जिस तरह की क्लोजिंग है उसको देखते हुए हो सकता है कल के दिन मजीद हम इसके अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन देखें। 1,16,400 से लेके जो है 15,800 का एरिया, ये जो है वो फर्दर जो है वो नीचे टेस्ट हो सकता है। वहां पर देखें, अगर 15,800 के नीचे मार्केट कल के दिन क्लोज होती, तो फिर वही 13,700, 14,100 वाली जो गैप्स हैं वो मार्केट फिल करने के लिए जाएगी। सही। और और अब जी। यहाँ जहां तक आपने जो इस वाक्य की बात की, तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक्य है। और इस तरह के देखें, ये इंडिया की तरफ से जो वहां पर इस वक्त रिजीम रूल कर रहा है उनकी तरफ से इस तरह की एक जब भी उनकी गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से इरेलीवेंट हो नजर आ रही होती है मामलात के अंदर, तो वो एक लाइमलाइट में आने के लिए
खासतौर पे वहां पर मुसलमानों के अगेंस्ट जब भी वो एक रेटोरिक अपना कायम करते हैं, तो वो बेसिकली एक डर्टी पॉलिटिक्स कह सकते हैं उस वो चीज़ है। और एक इवेंट जो हुआ है, पहले भी इस तरह के काफी इवेंट्स हुए हैं जो कि उनके अंदर इनसाइड जॉब्स कह सकते हैं हम, और जिसका ब्लेम वो पाकिस्तान पे डालते हैं। तो वॉर की तो सिचुएशन नहीं होगी। हमारी जो जो जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं वो केपेबल हैं कि इस तरह की कोई भी अगर उनकी रसोई तो उसकी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन आएगी। तो इस तरह का तो नहीं है, ऑल्दो वो कोशिश उनकी पूरी होती है कि किसी तरह पाकिस्तान को एक तरह से प्रेशराइज किया जाए ताकि उनके अपने कोई टर्म्स बने। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई फर्दर अनटिल अनलेस कोई अगर बॉर्डर्स के ऊपर कोई सिचुएशन वर्स होती तो फिर आगे चल के है, बट अभी फिलहाल वो स्टेज नहीं है। क्योंकि हमेशा इस तरह का होता है, कोई भी उनके पास इवेंट होता है तो उनकी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के ऊपर फौरन जो है वो ब्लेम गेम ब्लेशिंग शुरू हो डाल। जाता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली। सही, बिल्कुल। और सर, आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के हवाले से बताएं आप। देखिए आज फिलहाल नहीं रखे हैं टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक। उसकी वजह ये है कि कल थोड़ी सी नेगेटिव मूवमेंट थोड़ी सी एंटिसिपेट कर रहे हैं, और इन केस अगर मार्केट आज की जो क्लोजिंग को देखते हुए बिल्कुल लोस के पास क्लोज हुई, अगर कल रखती है मार्केट तो थोड़ा सा मजीद हम एक डिक्लाइन देख सकते हैं, करेक्शन 16,400 से 15,800 के एरिया को टेस्ट होते हुए। फिर हम देखेंगे अगर उस एरिया में सपोर्ट मिलती है तो फिर हम कल इसके ऊपर जो है वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स फिर डिस्कस करेंगे कि क्या होने चाहिए। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं लूंगी आप लोगों से इजाजत। देखते रहिए टेक्निकल एक्सपर्ट व्यू। अल्लाह हाफिज।